गुड मॉर्निंग। करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 22 सितंबर के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, हाल ही में 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए विशाखापट्टनम, बी कोच्चि, सी नई दिल्ली, डी इंदौर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री एस अब्दुल नज़ीर ने विशाखापट्टनम में 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया। NDFDC योजनाओं के अंतर्गत 10 दिव्यांग लाभार्थी को 40 लाख रुपये की रियासत ऋण प्रदान किए गए। CSR भागीदारों HPCL, गेल इंडिया और IOCL के सहयोग से सहायक उपकरण वितरण किए गए। मेले में 20 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के 100 दिव्यांग कारीगरों के उत्पादों का प्रदर्शन किया गया, जो वोकल फॉर लोकल और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा दे रहे थे। यह योजना 29-29 सितंबर तक चलेगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और खाने पीने के स्टॉल शामिल होंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और समावेशन के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता के लिए इस मंच की सराहना की। गणमान्य व्यक्तियों ने स्वच्छता और सामुदायिक उत्तरदायित्व के लिए स्वच्छता शपथ ली। प्रश्न नंबर पहला, किस ग्लोब संस्था ने भारत को अल कायदा और IS से आतंकी खतरा बताया है? FBI, FATF, CIA, उपरोक्त में से कहीं नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी FATF। प्रश्न नंबर दूसरा, अमेरिका में वापस श्री स्वामीनारायण मंदिर के साइन बोर्ड पर स्प्रे पेंट करने और आपत्तिजनक शब्द लिखे जाने की घटना हुई है। यह मंदिर किस शहर में है? ए लॉस एंजलिस, बी शिकागो, सी न्यूयॉर्क, डी उपरोक्त में से कोई। इसका सही हो जाएगा न्यूयॉर्क। प्रश्न नंबर तीसरा, एलन मस्क की किस कंपनी को अमेरिका ने ब्लाइंड साइड डिवाइस बनाने की मंजूरी दी है? ए न्यूरोलिंक, बी स्पेसएक्स, सी टेस्ला, डी टाटा। इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूरोलिंक। प्रश्न नंबर चौथा, किस कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था खराब होने की आशंका से CBFC किस फिल्म की सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया? ए सुप्रीम कोर्ट, बी दिल्ली हाई कोर्ट, सी बॉम्बे हाई कोर्ट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जाएगा बॉम्बे हाई कोर्ट। प्रश्न नंबर पाँचवा, सुप्रीम कोर्ट ने किस एक्ट में अग्रिम जमानत को बताया गंभीर मुद्दा? ए पॉक्सो, बी NDPS, सी PMLA, डी पान मसाला।
इसका सही उत्तर हो जाएगा PMLA। अब वन लाइनर चालू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, 21 सितंबर 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम क्या थी? इसका शांतिपूर्ण विश्व के लिए अभी कार्य करें, ये इसकी थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस में जो थीम थी वह शांतिपूर्ण विश्व के लिए अभी कार्य करें। प्रश्न नंबर दूसरा, हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिसके तहत किसी भी देश पर आक्रमण दोनों देशों पर आक्रमण माना जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब। प्रश्न नंबर तीसरा, हाल ही में NPCI ने पर्सन टू मर्चेंट भुगतानों के लिए UPI लेनदेन सीमा को बढ़ाकर कितने लाख रुपए प्रतिदिन कर दिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कहाँ से 10 लाख। प्रश्न नंबर चौथा, भारतीय सेना ने सितंबर 2025 में किस युद्ध की हीरक जयंती मनाई? इसका उत्तर हो जाएगा 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध। प्रश्न नंबर 5, सितंबर 2025 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रवीर रंजन। प्रश्न नंबर 6, ये प्रवीण कुमार अक्टूबर 2025 में किस अर्धसैनिक बल का नेतृत्व करेंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ITBP। प्रश्न नंबर 7, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2025 में भारत किस स्थान पर पहुंचा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 38वां स्थान। प्रश्न नंबर 8, भारत का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक खेल परिसर कहाँ उद्घाटित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नरनपुरा अहमदाबाद। प्रश्न नंबर 9, सितंबर 2025 में 7 प्राकृतिक धरोहर स्थलों के जुड़ने के बाद यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारतीय स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 69। अब सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। 1 सितंबर 2025 को किसे दूसरी बार UN वुमेन का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? इसका हो जाएगा डॉक्टर सीमा स्वामी हुबहू। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस राज्य ने कृषि जल मिशन की शुरुआत की है? राजस्थान। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? अलास्का में। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? स्विट्जरलैंड। प्रश्न नंबर 5, 2025 FIDE ग्रीन स्विच और महिला ग्रेड स्विस में
और महिला वर्ग में विजेता कौन रहे? अनीस गिरी और वैशाली रमेश बाबू। प्रश्न नंबर 6, वर्ष 2025 में भारत ने पहली बार सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 99। प्रश्न नंबर 7, सितंबर 2025 में आयोजित ZAPAD 2025 में भारत के अलावा किन देशों ने भाग लिया है? बुर्किना फासो, कांगो, माली। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार में PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। थैंक यू।